इस संसार में हमेशा यही होता है कि जिससे कुछ नहीं मिलना होता उस पर भरोसा करते हैं लोग, और जिससे सब कुछ मिलता है उसे पहचानते नहीं हैं। झूठ का बोलबाला है। हाँ, जिसमें कोई योग्यता नहीं है वो ऊंचे पद पोस्ट पर चला जाता है, और योग्यता वाला अपना सर्टिफिकेट लेके घूमता रहता है। जाति के आधार पर यहाँ पद पोस्ट दिए जा रहे हैं, आरक्षण की नीति चल रही है। सोचो, पूरी उल्टी दुनिया है। यहाँ पर सच्चे को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, और ऐसी पतित थर्ड क्लास दुनिया में प्यारे बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, सच्ची बातें बताते हैं, बहुत गहरी और सच्ची बातें बताते हैं, जिससे जीवन बहुत सुंदर खुशनुमा जन्म जन्मांतर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही इस सच्चाई को जान पाता है। जो इस सच्चाई को जान लेता है वो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। बहुत गहरी बात बोली बाबा ने। भाई, शहनाई कब बजती है? हाँ, जब जब शादी होती है। वो गीत गाते हैं ना, दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात, आज की रात, ऐसा गीत गाते हैं ना भाई। तो दो सितारों का मिलन ये कह रहे हैं, लेकिन लोग तो शरीरों का मिलन दिखाते हैं। कितनी कितनी नीचे की अवस्था है इस दुनिया में। गाते हैं दो सितारों का मिलन और दिखाते हैं शरीर का मिलन। सोचो, तो दो सितारों का मिलन कब है? ये गहरी बात है। यहाँ तो आत्मा आत्मा आपस में मिलती ही नहीं है, आत्मीयता है ही नहीं, सब रिश्ते नातों के जाल में है। तो दो सितारों का मिलन, परमात्मा एक सितारा और हम आत्मा एक सितारे, ये मिलन कलयुग की घोर अंधेरी रात में ही होता है। हाँ, जो आज की रात कह रहे हैं ना, ये घोर अंधेरी रात में होता है। तो ये जो मिलन हो रहा है, इस मिलन की खुशी में मन में शहनाई बजनी चाहिए। भाई, क्यों शहनाई बजनी चाहिए? क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। तो हाथ में हाथ कौन सा? बाबा का हाथ कौन सा है? ये बाबा का हाथ है बुद्धि। बाबा की बुद्धि से अपनी बुद्धि का मिलान करो। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना है भाई। सुख के दिन आए मना सतयुग आने में देरी नहीं लगेगी। यदि सतयुग की जितनी जनसंख्या है उतने लोग पूरी तरह सत्य स्वरूप में स्थित रहना शुरू कर दें, आपस में बहुत आत्मीयता हो। देखो भाई, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं, बहुत संभाल करनी होती है, जाली से घेर के रखना होता है। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फल फूल आदि सब गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। सतयुग की स्थापना ऐसा साधारण थोड़ी है भाई। हाँ, नया झाड़ कौन सा? आपकी बुद्धि में जो बाबा का ज्ञान है, बाबा की याद है, वो ज्ञान उड़ जाता है, बाबा की याद उड़ जाती है। अनेक प्रकार के तूफान आएंगे,
क्यों? चारों तरफ काला है, माया का राज्य है, तो इसे समझ पाना आसान नहीं है। माया क्या करती है? संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुहलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। अंदर अंदर बाबा की याद आती रहे, किसी को पता भी न चले कि आप बाबा की याद में हो। हाँ, है ना भाई? बिल्कुल मालूम न पड़े, लेकिन वाइब्रेशन तो फैलेगा ना। आप बाबा की याद में रहेंगे तो जहाँ भी जाएंगे आपको सफलता ही मिलेगी। 100%। अच्छे अच्छे ठग बुद्धि वाले फेल हो जाएंगे आपसे। ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम शांति। तो जो भी बच्चे अर्थात आत्माएं, भाई बाबा परमात्मा और आत्मा बच्चे, ये समझना अच्छे से। अब बच्चा शब्द बोले तो आम व्यक्ति क्या समझेगा कि कोई छोटे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, वो शारीरिक रूप से सोचेगा। हाँ, आत्मा सब बच्चे हैं ये नहीं सोचेगा। तो तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। दुनिया में कुछ नहीं था और बाबा ने आकर झाड़ बनाया, पेड़ बनाया, ऐसा लोग गायन करते हैं। ऐसा नहीं है। बाबा को तो बुलाते ही है कि हम जो पति थे उनको आकर पावन बनाओ। तो भाई दुनिया तो है ही है ना जहाँ पर बुलाते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि भगवान ने सृष्टि रची मतलब वो झाड़ पेड़ सूरज चांद ये सब की तरफ बढ़ जाते हैं। जबकि भगवान को बुलाते काहे के लिए है? हे प्रभु आओ हमारे दुख दूर करो। तो दुनिया तो है ही है ना भाई, लेकिन दुखी हो गए हैं। किस कारण से दुखी हो गए ये पता नहीं है। भाई दुनिया पूरी जर्जर हो गई है, चरित्रहीन हो गई है, तो पुरानी कहेंगे। पुरानी को बाबा नहीं करते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि ये जानवर, ये कीट पतंग, ये सब भगवान ने बनाया है। भाई मनुष्य ही पढ़ाई पढ़ते हैं ना, मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। बाकी जितने भी भाई पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इन सबको प्रकृति का भी नॉलेज है। जैसे पानी गिरता है तो कोई भी जानवर छांव ढूंढ लेता है, उसे पता है भाई पानी गिर रहा है, इसमें हम भीगेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा छांव ढूंढ लेता है। लेकिन उनमें भावना का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान नहीं है ना भाई। भाषा का ज्ञान तो मनुष्यों में ही है ना भाई। तो इसलिए यह ज्ञान सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का ज्ञान मनुष्यों को ही है। मनुष्य ही सत्य पे चलता है, मनुष्य ही झूठ बोलता है। बाकी कोई जानवर है झूठ थोड़ी बोलता है। सोचो, है जानवर कोई लंदफन थोड़ी करता है, जानवर कोई किसी का पैसा खा के थोड़ी बैठ जाता है। ये मनुष्य ही है जो नीचे गिरता है। तो अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए हैं, देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। हाँ, न कि कीट पतंग जानवर का रचयिता। दुख को बदल सुख में लाता हूँ, ये बाबा कह रहे हैं। तो अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया,
अब सुख आयो रे, ऐसा करके गीत है ना। तो जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सद्गति करने। भाई कितने भक्त हैं जो भगवान की पूजा करने के लिए महाकाल जाते, तो पशुपतिनाथ जाते, तो अमरनाथ जाते। तो भाई भगवान कभी तो आकर वर्षा देते होंगे ने भाई, तब तो भक्त इधर उधर भागते हैं मांगने के लिए। अपने साथ हाथ में हाथ देकर बाबा ले चलता हूँ कहते हैं। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध पाते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको यह भी पक्का हो जाता है, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। अब सोचो, 5000 साल के ड्रामे को पढ़ने के लिए खूब पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी नहीं भाई। जब कई बार कोई फिल्म देखते हैं तो पूरी पूरी याद आ जाती है, लेकिन एक बार देखने से थोड़ी आएगी। सोचो, कुछ दिन तक रहेगा कि ऐसा ऐसा देखा था, फिर भूल जाएंगे। तो 5000 साल संवारने हैं, बाबा वो ड्रामा बता रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे बीता, कैसे बने, क्या किए, बाबा का ज्ञान बड़ा गहरा। तो सतयुग से लेकर अभी इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो यह याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु सेकंड का काम समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। भाई मूल वतन को याद करना भी तो सेकंड का काम है ना। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। वह भी झट बुद्धि में जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। हाँ, इस सृष्टि पर यह है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं। स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। तो वो स्मृति रहेगी तब तो समझा पाओगे भाई। अब आपको ये स्मृति आई है क्या? ये याद आया है क्या कि सतयुग में आप कैसे थे? सोचो, बाबा ने तो समझाया, लेकिन ये प्रैक्टिकल में याद आया है क्या? अपनी याद की जांच करो, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं बस। तो यह झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। हाँ भाई, जो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि भाई बाबा आए हैं, तो वो तो भैया कभी भी हाँ ज्ञान सुनाए बगैर, लोगों को समझाए बगैर रह नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। हाँ, तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अब उस याद में रहने के लिए खान पान भी पवित्र चाहिए ना भाई। हाँ, रहन सहन पवित्र चाहिए, बोली वाणी पवित्र चाहिए, है ना। बहुत सेवा की भावना रहनी चाहिए, समर्पण बुद्धि होनी चाहिए। देखो कैसे उलझे हो, कहाँ उलझे हो, जरा चेक करो भाई। अभी तो भाई हम अमरलोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो जब रावण राज्य शुरू होता है। और अमरलोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसी फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ हो है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं भाई। भक्ति में तूफान नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा झाड़ फैला है ना। और ज्ञान का जो कलम है वो तो छोटा सा है अभी,
जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद न रहने से कितने मुरझा जाते हैं, कोई तो गिर पड़ते हैं। हाथम ताई का खेल है ना भाई, कि मुख में मुहलरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा यह थोड़ी ही कहते हैं कि भाई धंधा आदि ना करो, भाई धंधा आदि करो, लेकिन धंधा आदि करते पॉइंट ऑफ लाइट बनो। बाबा अति सूक्ष्म बाप को याद करो, इसमें मेहनत है भाई। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो जैसे एक छोटा सा पार्षद बनने के लिए कितनी मेहनत करता है, घर घर भटकता है, खूब पम्पलेट बैनर पोस्टर छपवाता है कि नहीं, गीत संगीत बनाता है, जगह जगह जाके हाथ जोड़ेगा एक छोटे से पार्षद के लिए 5 साल के लिए। यहाँ तो भाई सतयुग की राजाई लेते हो तो मेहनत तो जरूर करनी पड़े ना भाई, खूब मेहनत करनी पड़े, तन मन धन सब कुछ लगाना पड़े। वहाँ भी देखो अपोजिशन होती है पार्षद का, छोटे से पार्षद का चुनाव होता है तो कितने सारे लोग खड़े होते हैं उसके अपोजिशन में, तो कितनी मेहनत करता है, जबकि अस्थायी कुर्सी है, कब सरकार गिर जाए कब वो हो जाए, है ना, लेकिन कितनी मेहनत करते हैं। तो यहाँ तो तुम रजाई लेते हो भाई। तो परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार नहीं, जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं है। अब मान लो कोई दुनिया में कितने लोग क्या सोच रहे हैं, उस चक्कर में पड़े रहोगे तो सबकी सोच के बारे में ही सोचते रहोगे, फिर जिंदगी कब जियोगे भाई? सोचो। तो बाबा ऐसा नहीं करते। बाबा को पूरी दुनिया की सोच से क्या लेना देना है? अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग से पार करते हैं। अब यह सब दंत कथाएं हैं। वह कह देते शास्त्र अनादि है। भाई कब से? तारीख तो कोई है नहीं, दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था यह नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वाज जो फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, यह भी ऐसे है ना भाई। जैसे गुलदस्ता बनता है तो ऊपर में फूल लगाते हैं ना भाई सब। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे यह सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। तो अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला तो बाद में पीछे आती है ना भाई। कोई भी धर्म पहले श्रेष्ठ रहता है, फिर धीरे धीरे धर्म पतित होता जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। तो पहले गोल्डन, सिल्वर, कापर और अब आयरन में है। लोहे की तरह बुद्धि हो गई सबकी, लोहे के समान हो गए। पत्थर जैसे थे फिर अब लोहे जैसा हो गए। तो पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हाँ, नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान के सागर बीज रूप कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं जो ऊपर में रहते हैं बाबा। जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है उनको ब्रह्मांड ब्रह्म लोग कहते हैं। इसे बैठाल के समझाना पड़े खूब अच्छे से, वैसे उस कॉन्शियस में रहना पड़े, तब कोई समझेगा। ये स्मृति रहे कि भाई आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं ऊपर, साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदु रूप है। जैसे वो फायरफ्लाई जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है ना भाई, परंतु वह तो लाइट बहुत कम है। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है।
बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं भाई। सपने भी आप देखते हो तो कहाँ का कहाँ पहुँचते हो ना भाई। तो वो सपना देखने वाली कौन? आत्मा ना। कितना कुछ दिखता रहता है सपने में। बोलते हो आज ये देखा वो देखा और फिर भूल जाते हो। तो सोचो, जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है, सोचो। तो तुमको याद करना है एक बाबा को और दूसरा बाबा की नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है भाई, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ ये विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है ना। इसलिए बाबा रोज 4 पेज की मुरली सुनाते हैं। माया के विघ्न भी तो पड़ते हैं। शारीरिक बीमारी आ जाती है, आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते हैं यह बीमारी और आएंगी, हिसाब किताब भी चुकतू करना है ना भाई। तो बुखार आ जाता है मतलब पहले से ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हाँ, पहले तो समझदार नहीं थे तो ऐसे ही नॉर्मल चल रहे होते थे, और अब समझदार हो जाते तो और गर्मी आ जाती है। अपने को खूब 30 मार का समझने लगते हैं। ये नहीं समझते कि भाई बाबा ने ज्ञान दिया है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। बाबा कहते हैं कि यह हीरे जैसा अमूल्य जीवन है, तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए ना भाई। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो सतयुग के पहले दिन, हम पहले दिन ही जीवन बिताए यहाँ पर। सोचो, तो यहाँ ही बनना है। यहाँ बनते बनते सतयुग बन जाएगा। हाँ, सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। यह ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने यह कैसे पद पाया। ये जो लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग की रजाई लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी सुना है। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो भाई। हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई यह बायोग्राफी थोड़ी ही है कि सब तरफ व्याप्त है। तो बायोग्राफी थोड़ी हुई भाई, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, है ना भाई। अच्छा भाई, बाबा कहते आज तो भाई फिर भोग का दिन है। धरती को आकाश पुकारे। जब बाबा मुरली चला रहे थे उस समय सदगुरुवार रहा होगा भाई, तो बाबा ने बोला और फिर गीत बजवाया। बाबा कहते देखो, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। अब धरती को आकाश पुकारे का अर्थ क्या है? कोई धरती तो पुकारेगी नहीं। धरती में रहने वाली जो मनुष्य आत्माएं हैं वो आकाश में रहने वाले परमात्मा को पुकारते हैं। उन्होंने गीत गा दिया, धरती को आकाश पुकारे। तो इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा तुम्हें, आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, घर बार छोड़ते हैं, और तुम्हारा तो है पूरी दुनिया से वैराग्य, कहीं आकर्षण नहीं, बेहद का वैराग्य।
तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। निश्चित रूप से भाई हम सारी दुनिया को भूल गए हैं। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वाले को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज खूब करनी चाहिए कि भाई हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ लाइट ले सकें। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। हाँ, हमें तो बहुत खुशी होती है भाई कि बाबा ने 2500 स्थानों पर कार्यक्रम हमसे करवाए, जगह जगह ले गए बाबा। हाँ, सोचो बड़े बड़े शहरों में। अभी देखो मथुरा वृंदावन के पास गए थे, वहाँ कार्यक्रम करके आए। फिर उसके बाद जयपुर गए, वहाँ कार्यक्रम करके आए। वरदानों की बरसात, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं बाबा। तो बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते हो। ऐसे ही गांव गांव में भी जाना है। जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, भाई पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए भाई। बैठा लो 25-50 लोगों को, सुनाओ समझाओ। हमने तो एक छोटा साउंड बॉक्स ले लिया है और बस साउंड बॉक्स को, हाँ पहले तो स्कूटर थी तो स्कूटर में रख के ले जाते थे, अभी तो बाबा ने कार दे दी तो कार में रख रख के ले जाते हैं। गार्डन में चले जाते हैं, जब जहाँ जैसा समय मिले चले जाते हैं। सुनाते हैं बाबा के ज्ञान को, आओ भैया, फिर मीठे से गीत सुनाएंगे, गीत सुना के आकर्षित करते हैं। ऐसे कई युक्ति रचनी चाहिए। इसलिए भागवत की युक्ति रची, राम कथा की युक्ति रची, सत्यनारायण कथा, और फिर देखो कई जगह जो है मृत्यु होती है तो वहाँ गरुड़ पुराण होता है, तो गरुड़ पुराण सुनाने चले जाते हैं। बहुत अच्छी सेवा होती है। गरुड़ पुराण में बड़ी रोचक बातें हैं, उसमें बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। तो कई उपाय हैं। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई तो दे देंगे रे भाई। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराए भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई तो जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो, है ना, ये विकार, इनको छोड़ो। जरा भी किसी से ईर्ष्या नहीं करो, जरा भी मन मुटाव नहीं रखो। सोचो कोई भी आपकी बुद्धि में गलत के रूप में ना बैठा रहे, इतना सा भी। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांति धाम में रहता ही है। यहाँ शरीर है तो शांत तो रह न सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, बाबा कह रहे हैं मधुबन में। इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। तो अपने घर को भी मधुबन बनाओ। हाँ भाई, हमने तो अपने घर को मधुबन बनाया है, बड़े फलक से कह सकते हैं हम। आश्रम बना दिया हमने गृहस्थ को। पवित्रता, जहाँ किसी भी किस्म की ईर्ष्या, निंदा, ग्लानि, द्वेष, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है हमारे घर में। तो हमारा घर मधुबन बन गया। कोई आता है तो उसे पूरी महसूसता होती है। ऐसे ही सब घर बने, बाबा यही चाहते हैं, हर घर बने मधुबन। तो दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता है कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है।
भाई बर्थ प्लेस है तो कहीं ना कहीं एक स्थान तो होगा ना, और वो स्थान है मधुवन, पांडव भवन। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे, तो बस वही नशा रहना चाहिए। शरीर छोड़ हम सीधे परम धाम जाएंगे। सतयुग में यह नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। सतयुग में जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना भाई, बाजा बजेगा। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। खूब ज्ञान रत्न धारण करो, बहुत गहरे से समझो। जितना गहरे से समझोगे उतना ही अशरीरी अवस्था बनती जाएगी, और जितनी अशरीरी अवस्था बनती जाएगी उतना ही शरीर स्वस्थ होता जाएगा। ये हम अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। लोगों की उम्र बढ़ती है तो शरीर अस्वस्थ होता है, लेकिन यहाँ तो आत्मा नई होती जा रही है, दिन पे दिन नई होती जा रही है, क्योंकि नई दुनिया में चल रहा है। तो आत्मा को नया बनाओ भाई। तो नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है। वो याद रखोगे तो आत्मा नई होती जाएगी, पुराना किचड़ा साफ होते जाएगा। जन्म जन्मांतर का आत्मा में, छोटी सी बिंदी आत्मा में जन्म जन्मांतर का किचड़ा भरा है। इसे अच्छी रीति समझो। जब ये गहरे से समझ जाओगे तो एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, है ना भाई। इसलिए जितना भी पढ़ा हुआ है बाकी सब भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है, एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। फिर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, वरदान। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। भाई, आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं यह अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ साथ स्थापना भी स्पष्ट है, और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। हाँ, अभी यहाँ से कुछ लेके तो जाना नहीं है। इसलिए यहाँ पर धन दौलत देह इस सब में बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए। रिश्ते नाते नाम मान शान ये सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। भाई, हम तो मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं, तो उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। ऐसे कई अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं बाबा के। प्रकृति वास्तव में हमारा सहयोग करती है। जहाँ जहाँ से हम गुजरते हैं प्रकृति अच्छी हो जाती है एकदम। अब हम कैसे समझाएं? कई कहेंगे कि नहीं, ये अपनी बड़ाई कर रहे होंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो बाबा की कमाल है, जो बाबा सदा साथ रहते हैं। हम जब बाबा के योग करने, बाबा के ज्ञान सुनने जाते हैं बाबा के दरबार में, तो पानी बंद हो जाता है। फिर वहाँ जाके बैठते हैं तो पानी शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से निकलने के लिए घर आने पर आता है तो पानी फिर रुक जाता है। फिर जैसे ही घर में एंट्री लेते हैं फिर पानी गिरने लगता है। तो ये क्या है? ऐसे एक बार का अनुभव नहीं है, हजारों बार ऐसा अनुभव कर चुके हैं। तो प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। यहाँ ही आप करके देखो अच्छे रीति पुरुषार्थ। आप कहेंगे इसके लिए कैसे? इसके लिए न्यारे प्यारे होकर रहना। इसलिए स्लोगन क्या है आज का
कि न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और जो यहाँ उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, देह के भान में है, वो यहाँ ही संकल्प घुमाता रहेगा, न्यारा नहीं रहेगा। है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।